सबसे बढ़िया 30,000 के टीवी के अंदर क्या होना चाहिए। एक तो इस बजट के अंदर आपने सिर्फ 43 इंचेस का टीवी बाय करना है। जो इस बजट के अंदर में 50 या फिर 55 इंचेस के टीवी मिलते हैं उनकी ना तो पिक्चर क्वालिटी बढ़िया है एंड ना ही वो प्रीमियम ब्रांड्स के टीवीज हैं। 2025 के अकॉर्डिंग सभी टीवीज स्मार्ट टीवीज ही होते हैं। सारी यूटीटी एप्लीकेशन सभी टीवीज के अंदर चलती हैं। साउंड क्वालिटी से ज्यादा फोकस हम करेंगे पिक्चर क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि अगर आपने एक बार ऐसा टीवी बाय कर लिया जिसकी पिक्चर क्वालिटी सबसे बेस्ट है, उसके बाद अगर आपको साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं लगता फिर आप साउंड बार अटैच कर सकते हो। अगर आपका बजट 20 से 25,000 रुपए के बीच में है, Xiaomi की A Pro सीरीज का टीवी बाय करेंगे जो कि हमें 24,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। 43 इंचेस का 4K VA पैनल दिया गया है। 400 निट्स की ब्राइटनेस है। देखो 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ VA पैनल एकदम ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। 10 बिट डिस्प्ले 100% sRGB वाली, ब्लैक्स एकदम ही डीप है टीवी के एंड कलर्स भी एकदम ही बढ़िया दिखते हैं बिकॉज डॉल्बी विजन एंड HDR10 की सपोर्ट के साथ ही ओवरऑल जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है इस टीवी का काफी बढ़िया हो जाता है। मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट पोर्ट्स मिल जाती हैं। 2GB रैम है, 8GB की स्टोरेज के साथ ही 30 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स है। इस बजट के सबसे अच्छे स्पीकर्स आपको इस टीवी के अंदर मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं। DTS वर्चुअल का भी सपोर्ट दिया गया है। साउंड एकदम ही क्लियर एंड लाउड है। Android 14 मिल जाता है एकदम ही लेटेस्ट एंड 1 साल की वारंटी। अगर आपको टीवीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, बिंदास होकर आप इस टीवी को बाय करो, गो फॉर इट। एंड टू सपोर्ट अस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अपनी परचेस करें। एकदम ही प्रीमियम ब्रांड का टीवी आपको बताता हूँ, सैमसंग का 30,000 रुपए के अंदर में टीवी मिल जाता है। 43 इंचेस का 4K VA पैनल दिया गया है। 230 निट्स की ब्राइटनेस है। VA डीलर पैनल है। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी मुझे कम लगती है बट इसकी पिक्चर क्वालिटी काफी बढ़िया है। HDR10 प्लस के साथ ही 4K अपस्केलिंग, इन सभी के साथ जो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी है वो काफी शानदार हो जाती है। डेडिकेटेड गेमिंग मोड दिया गया। अगर आपने गेमिंग करनी है तो एकदम ही लो लेटेंसी आपको मिलती है इस टीवी के अंदर, ना के बराबर लेटेंसी है। ब्लूटूथ एंड वाईफाई दोनों की सपोर्ट है। 20 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स हैं। 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी है एंड 1 साल की एडिशनल वारंटी हमें पैनल पे मिल जाती है। इस टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा स्मूथ है बिकॉज टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया जो कि सैमसंग का प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एकदम ही लैग फ्री एक्सपीरियंस। अगला टीवी है TCL का। सिर्फ 27,000 रुपए के अंदर आपको QLED टीवी मिल जाता है। QLED पैनल की जो पिक्चर क्वालिटी है वो और भी ज्यादा बढ़िया होती है। 4K VA पैनल दिया गया, QLED टीवी है। HDR10 प्लस डॉल्बी विजन के साथ ही 400 निट्स की ब्राइटनेस है। 100% sRGB, एकदम ही ब्राइट, रियल एंड नेचुरल कलर दिखते हैं इसके। 2GB रैम है, 32GB की स्टोरेज, सबसे ज्यादा स्टोरेज है इस बजट के अकॉर्डिंग 32GB की। 30 वॉट की आउटपुट वाले स्पीकर्स है। डॉल्बी एटमॉस एंड DTS वर्चुअल X को भी सपोर्ट करते हैं एंड पूरे 2 साल की वारंटी हमें इस टीवी के अंदर मिल जाती है जो कि इस बजट के दूसरे किसी भी टीवी के अंदर आपको 2 साल की वारंटी नहीं मिलती। नेक्स्ट इज LG का टीवी। ये टीवी आपको 2 मॉडल के अंदर मिलेगा, विद मैजिक रिमोट एंड विदाउट मैजिक रिमोट। दोनों की प्राइसिंग के अंदर 1,000 का फर्क है। ये टोटली आपका डिसीजन है क्योंकि देखो रिमोट बदलने से टीवी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विदाउट मैजिक रिमोट भी बाय करोगे तो बढ़िया ऑप्शन ही है। 43 इंचेस का 4K टीवी है, 4K अपस्केलिंग के साथ ही HDR10 Pro HLG, 1.5GB रैम है, 8GB की स्टोरेज, ब्लूटूथ एंड वाईफाई दोनों की सपोर्ट है। 20 वॉट के आउटपुट वाले स्पीकर्स। इस टीवी के अंदर हमें MS Office 365 का भी सपोर्ट मिल जाता है तो आप इसे प्रोफेशनल भी यूज कर सकते हो। WebOS 23 दिया गया, एकदम ही लैग फ्री एक्सपीरियंस, 1 साल की वारंटी। इन्हीं चारों में से किसी टीवी को बाय करना अगर आपका बजट 30,000 के करीब है, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।